नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोग रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं कि 22,300 और 48,200 के ऊपर जो है क्लोजिंग होनी ज़रूरी है मार्केट की, अगर मार्केट को स्ट्रेंथ में आना है तो। और यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अभी भी ये जो लेवल्स हैं वो वैलिड रहेंगे, इस बात को ख्याल रखना। तो यहाँ पर मार्केट 22,300 के ऊपर नहीं जा पा रही थी और मार्केट जो है वो उसके नीचे ही क्लोज़ कर रही थी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 217 के आसपास क्लोज़ किया मार्केट ने और 270 270 का आपका हाई लगा था। यहाँ पर आपका मार्केट ने 297 का हाई लगाकर 200 के लेवल के आसपास क्लोज़ किया। तो हमारे लेवल्स वही वैलिड थे जो कि भाई हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही मार्केट 300 के ऊपर क्लोजिंग देगी ना, तो आपका मार्केट स्ट्रेंथ में होगा। और दोस्तों, आज का जो मार्केट था वो तो मतलब ख़तरनाक से भी ऊपर था। और मार्केट डेली कुछ ना कुछ सिखाता है अगर आप सीखने वाले हो तो। और मार्केट का जो प्राइडेक्शन बन रहा था 15 मिनट के ऊपर, तो दोस्तों वो ऐसा प्राइडेक्शन था कि मतलब आज का अगर चार्ट देखोगे तो आपका मतलब भेजा घूम गया होगा। ठीक है, ये गारंटी है, क्योंकि मेरा भी भेजा घूम चुका था लाइव मार्केट में। लेकिन मुझे एक्चुअली कंफर्मेशन मिल चुका था कि यहाँ पर जो ये मूव आया है नीचे का, ये बिना वॉल्यूम के आया था। यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे और यहाँ पर एक्चुअली मैं बाइंग चालू की गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था लाइव मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर देखो, ये वॉल्यूम ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, मार्केट ने दोनों तरफ के एसएल खाए आज बहुत खूबसूरत तरीके से। यहाँ पे सेलिंग की गई, गैप अप के बाद सेलिंग की जाती है गैप फिल करने के लिए, हम जानते हैं। तो पहली बार 300 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर मार्केट ने चढ़ने की कोशिश की, मार्केट को ऊपर जाना था आज। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि लगातार 3 दिन से मार्केट वनडे के चार्ट के ऊपर बुलिश 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 होती चली जा रही है। तो यहाँ पर हर कोई ये भी सोच रहा था कि भाई ठीक है, हम बाय कर लेंगे आज भी, तो मतलब मार्केट जो है वो हमको प्रॉफिट दे देगी। लेकिन दोस्तों, मार्केट उतना आसान नहीं है। मेंबर्स के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है तो वो हल्का होकर ही मार्केट ऊपर जाता है। तो वहाँ पर भी आज वही प्योर एंड प्योर कंसेप्ट देखने को मिला। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट नीचे आई और इस वाले लो को भी काट के नीचे की तरफ पैनिक क्रिएट किया। तो जो जो लो सबको दिख रहा था, ठीक है, जो लोगों ने यहाँ पे बाई किया था इस लो के आसपास, उसको काट के उसके नीचे जाके सपोर्ट बनाया नया। तो ये क्या होता है, ये एक पैनिक सपोर्ट बनाना कहते हैं इसको। और इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जो लोग बेरिश थे वो तो बेरिश यहाँ पर होंगे ही होंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर भी बुलिश थे, ठीक है, जो लोग यहाँ पर बुलिश थे, वो लोगों का ऐसा लगने के बाद अब वो लोग भी यहाँ बेरिश हो गए। यानी कि बेरिश जो लोग होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इसी को कहते हैं कि मार्केट आपको फंसा रहा है। और जब यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा संख्या बन चुकी होती है ना बेरिश लोगों के, तभी मार्केट बुलिश होता है। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर आपका मार्केट जो है हल्का कर रहा है किसको, जो सवार हो चुके हैं बुल्स उनको। तो वीक जो बुल्स होते हैं वो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर निकल जाते हैं। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट ज़रा चेक करना, वनडे के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, अगर आप चेक कर सकते हो तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को आज लाइव मार्केट में मूव आने से पहले अपडेट किया था। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको कभी भी टिप्स नहीं बांटूंगा, टिप्स मैं किसी को नहीं बांटता। लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती रहेगी और डेली बेसिस के ऊपर मिलती है। लोग यहाँ पे टिप्स सोच के आते हैं, टिप्स कभी भी नहीं मिलेगी। तो हेल्प कैसे मिलती है वो मैं आपको आज समझा देता हूँ, क्योंकि आज का मार्केट काफ़ी टफ था और यहाँ पर आप लोगों को रेगुलरली पोस्ट मिल रहे थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो सुबह सुबह मार्केट ने 22,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करना था। ठीक है, अच्छी बात है। 12:30 बजे के आसपास दोबारा ट्राई किया, फिर मार्केट गिर गया। तो मतलब वहाँ पर फिर दोबारा से 22,300 जो था वो लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल साबित हुआ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 12:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पर फिर से मार्केट गिर गया। लेकिन एग्जैक्टली मैं बात करता हूँ तो मैं बात करूँ अगर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर के 2 बजे के आसपास, यहाँ पर ये क्लियर हो चुका था कि यहाँ पर अब जो ये मार्केट है ना, आप क्लियरली पढ़ लीजिए जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था
कि अगर अब 22,150 के ऊपर मार्केट जाकर क्लोजिंग मिल जाए तो समझ लेना कि मार्केट बुल्स को ज़बरदस्ती बाहर कर रहा है, और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 2 बजे के आसपास ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पर जो बुलिश लोग सवार हो रहे हैं ना ऊपर जाने वाली मार्केट में, जो यहाँ पे हुए थे, अब उनको यहाँ पे मार्केट में बाहर हो गए हैं, अब वो लोग बाहर हो चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हो जो ये प्राइडेक्शन होता है ना, ये वाला एक ग्रीन कैंडल और एक बियरिश कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, ये सुपर्ब होता है। सुपर्ब इसे कहते हैं सुपर प्राइडेक्शन। और ये प्राइडेक्शन जो होता है ये कन्फर्मेशन प्राइडेक्शन था कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना था, लेकिन इतना ऊपर जाना था आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मार्केट 250 से लेकर 300 तक आएगा, बट ये 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्केट ने मूव किया। लेकिन यहाँ पर जो आपको मैंने पोस्ट किया था 2 बजे के आसपास, और आप चेक कर सकते हो 2 बजे, यानी कि इस रेड कैंडल पे मैंने आपको पोस्ट कर दिया था कि आप मार्केट यहाँ पर बुल्स को फंसा रहा है और यहाँ पर बुल्स को बाहर कर रहा है और यहाँ पर बियर्स फंसेंगे। ये आपको मैंने अभी समझाया और दिखाया भी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है, और आपको मैंने समझा भी दिया है पूरा का पूरा। और यहाँ पर फिर वही हुआ कि यहाँ पर जो है जो वीक बुल्स थे, मतलब कमज़ोर बुल्स थे, वो यहाँ पर बाहर हो गए, और जो बेरिश लोग थे वही फंस गए, और यहाँ पर मार्केट ने हल्का होने के बाद जाके ऊपर की तरफ छलांग लगाई। तो ओवरऑल आपको आज की कहानी समझ में आ गई होगी। तो इसलिए कहता हूँ, हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। आपको यहाँ पे टिप्स नहीं मिलेगी, लेकिन इस तरीके की नॉलेज आपको यहाँ पे रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर मिलती है। तो आज की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो तो हमारे 22,300 के लेवल के ऊपर ही हो गई है, तो जो कि एक बहुत खूबसूरत साइन है मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो प्राइडेक्शन जो है वो अभी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर प्राइडेक्शन के लेके। निफ्टी की प्राइडेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी मतलब जो रिटेल हैं वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं बुलिश वाली, और आज यहाँ फंसे भी थे लोग। तो सिंपल है कि यहाँ पर अभी रिटेल 5 लाख से नीचे जब तक नहीं आएंगे, जब तक फुल स्ट्रेंथ में यहाँ पे नहीं आएगा मार्केट, फुल स्ट्रेंथ में। ठीक है, फुल स्ट्रेंथ मतलब कि भाई ठीक है एक तरफा मार्केट रैली देगा, ऐसा नहीं करेगा। मार्केट कैसे करेगा फिर? मार्केट ऐसा ही करेगा जैसे कि अभी कर रहा है। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे दिखा दिया, फिर ऊपर गया फिर एक रेड कैंडल बन गई, फिर ऊपर गया फिर नीचे दिखा दिया। तो व्हाट इज़ हैपनिंग? मार्केट इज़ वॉलेटाइल। क्यों? मार्केट को वॉलेटाइल होना ही पड़ेगा, क्योंकि रिटेल को यहाँ पर मार्केट ने रिटेल को यहाँ पर बाहर करना है मार्केट से। जब तक रिटेल पूरी तरीके से बाहर नहीं होगा, मार्केट कैन नॉट शो यू द रैली जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगी, बट वो तब तक नहीं आएगी जब तक रिटेल जो है यहाँ से मार्केट से बाहर नहीं हो जाता। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो अभी आगे भी मार्केट वॉलेटाइल बनी रहेगी, इस बात का ख्याल रखना। क्वांटिटीज़ कम रखना, अगर चाहते हो तो मार्केट में पार्टिसिपेट करना। हैवी क्वांटिटी इस वक्त मार्केट में पार्टिसिपेट मत करना। प्राइडेक्शन जो है वो ठीक है, अच्छा है। बात कर लेते हैं हम, डाटा पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ फटाफट से रिलायंस और HDFC बैंक के चार्ट की। अब यहाँ पर देखो, रिलायंस का चार्ट जो है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन। मतलब ये चार्ट के बाद मार्केट का जो ये लो है टूटना नहीं चाहिए था, वही हुआ। मार्केट ने रीटेस्ट किया, टूटा नहीं। फिर अब दोबारा से वही पैटर्न, ग्रीन एक रेड और एक ग्रीन, और रेड के अंदर वॉल्यूम्स नहीं हैं। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये पैटर्न 2 बार दिख गया मार्केट में, एक बार ये और एक बार ये। तो एक बार बुलिश पैटर्न है ये, दूसरी बार बुलिश पैटर्न। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगी ना, तो यहाँ पर आपको मार्केट में 3000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग डेज़ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट बहुत ज़बरदस्त अच्छा है रिलायंस का। बात कर लेते हैं HDFC बैंक के चार्ट की। तो HDFC बैंक के अंदर भी सेम पैटर्न बन रहा है, दिखा देता हूँ। एक ग्रीन एक रेड और एक ग्रीन, और मार्केट ने अब बस यही है 1460 के ऊपर यहाँ पर आप 1500 के लेवल तक भी जा सकते हैं। तो मतलब HDFC बैंक का चार्ट और रिलायंस का चार्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसको गलती से भी शॉर्ट नहीं कर देना। और अगर रिलायंस और HDFC के चार्ट खूबसूरत हैं तो डेफिनेटली हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए उसका बेनिफिट हमको मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब फाइनली बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का चार्ट अब आपके सामने है। तो बैंक निफ्टी जो है वो अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन
जी नीचे गिरती मार्केट, मतलब रेड कैंडल में आपके वॉल्यूम्स कम होते हैं, ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं। तो मतलब सुपर्ब है, चार्ट सुपर्ब है, थोड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन ये मेरे को उम्मीद है कि थोड़ा सा कुछ दिन के अंदर, ये एक दो दिन के अंदर मार्केट में एक उछाल देखने को मिल सकता है। वोलेटाइल मार्केट है, समझ में आता है वो है, और वो क्यों है समझा दिया मैंने, क्योंकि रिटेल भर भर के बुलिश हैं। लेकिन मार्केट में जब रिटेल बेरिश हो जाएंगे तो मार्केट वो इसलिए वोलेटाइल मार्केट को कर रखा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको एक अच्छे मूव मिलेंगे देखने को। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो अभी शॉर्ट मत करना, चाहे मार्केट आपको दिखाए नीचे का रास्ते कि भाई शॉर्ट कर दो हमको, लेकिन शॉर्ट मत करना। ठीक है, यही साफ सीधी बात है। मिड कैप और एच, देखो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़बरदस्त लेवल पे आ चुका है मिड कैप, और स्मॉल कैप देखो, ये स्मॉल कैप भी हमारे इस वाले रेसिस्टेंस के ऊपर जा चुका है। तो ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, इस बात का प्रिपरेशन रखना। ऑप्शन चेन जो है वो आपको साफ बता देता हूँ। ऑप्शन चेन पे कोई बंदा है जो 400 की पुट राइटिंग और 500 पे भी पुट राइटिंग करके बैठा है, यानी कि 500 का लेवल दिखेगा मार्केट के अंदर बहुत जल्द, इस बात का ख्याल रखना। FIS-DI का डाटा, FIS-DI देखो यहाँ पे क्या है, FIIs के DIIs नेट बेसिस के ऊपर इनका वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई अप हो गया है। ये कहाँ पे, यहाँ पे, ये 4 दिन से ड्राई अप है। ठीक है, सो अगर इनको दोनों को मिलाने के बाद, और FIIs भी अपनी, अब है FIIs अभी जो यहाँ पे अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करके रखा हुआ है, तो ऊपर जाती मार्केट के अंदर FII सेल कर रहा है, और FII जब तक बाय नहीं करेगा आप एक बहुत बड़ी रैली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, इस बात का भी ख्याल रखना। तो मैं ओवरऑल जो समरी निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। तो निफ्टी का जो एक ये निकल के आ रहा है, समरी निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है कि मार्केट ऐसे एक बाउंस दे सकता है, लेकिन बहुत बड़ी रैली यहाँ से एक्सपेक्ट अभी नहीं है, बिकॉज FII इक्विटी में बाइंग नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, मार्केट आगे आने वाले दिनों के अंदर वोलेटाइल रहेगी जैसे कि अभी चल रही है। तीसरी चीज़, मार्केट के अंदर अभी क्वांटिटीज़ आपको कम रखनी चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मार्केट में वोलेटिलिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी आगे आने वाले दिनों के अंदर, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्लियर है। कल के लिए मार्केट ये है कि भाई ठीक है, मार्केट में अभी HDFC रिलायंस जो चार्ट हैं वो अभी अच्छे हैं, तो वहाँ पर अभी आप मार्केट को डिप अगर आता है तो शॉर्ट नहीं करना, यही एक बात है जो डाटा से निकल के आ रही है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।